15-16 से 20 सीट मिले तभी ना। इन लोग को कुछ मिलता नहीं है तो अनाप शनाप की बात बोलते हैं। यही तो यहाँ का विपक्ष की कमी है। देश के भलाई के लिए, देश के प्रतिष्ठा के लिए जो नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, हम 46 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई प्राइम मिनिस्टर आज ऐसा ना काम करे जैसा नरेंद्र मोदी। धमकाना तो डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। अगर धमकाया है तो कानून अपना काम करेगा। देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर उन्हें गठबंधन में अगर 15 से 20 सीट अगर नहीं मिलती है तो वो इस बार अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। यानी अकेले 50 से 100 सीटों पर उन्होंने दावा कर दिया है कि अगर उन्हें 15 से 20 सीट नहीं मिलती है तो वो अकेले इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, सीट बंटवारे से ठीक पहले जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। पहले आपको सुनाते हैं कि जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं। वो क्या वहाँ पहाड़ उखाड़े जो गए थे राहुल जी, आज ये गए तो हम आज पढ़े हैं 8,000 करोड़ रुपया का वहाँ सौगात दिए हैं। एक चीज़। दूसरी बात, इतनी बारिश हो रही थी, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो बाई रोड वो गए हैं और उन्होंने रिएक्शन दिया है प्राइम मिनिस्टर ने कि हम बहुत लक्की हैं, अच्छा हुआ कि बारिश होने लगी, हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा। हम गांव घर देखते गए, लोगों से यहाँ बहुत अच्छा मैंने लोग हैं, अच्छे लोग हैं और उसके विकास के लिए जो भी होगा हम स्पेशल काम करेंगे। और 7,008 करोड़ का उन्होंने वहाँ तोहफा दिया है। अभी इन लोग को कुछ मिलता नहीं है तो अनाप शनाप की बात बोलते हैं। यही तो यहाँ का विपक्ष की कमी है। कोई आधारभूत बात बोलें, कोई मुद्दा की बात बोलें तो हो सकता है, लेकिन वो हर जगह तरह तरह की बात बोलते हैं तो ये तो बहुत गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम समझते हैं, भारत की जनता इस बात को समझती है कि ये लोग प्रलाप कर रहे हैं। प्रलाप का शब्द समझते हैं ना, जो पागल हो जाता है, ज़्यादा बुखार आ जाता है तो बोलता है, उसका कोई सीधा हिसाब नहीं रहता है। उसी प्रकार के लोग प्रलाप कर रहे हैं और कोई सच्चाई नहीं। देश के भलाई के लिए, देश के प्रतिष्ठा के लिए जो नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, हम 46 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई प्राइम मिनिस्टर आज ऐसा ना काम करे जैसा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो इसमें इन लोगों को कहने की क्या बात है। सर, दूसरा सवाल ये है कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो है पप्पू यादव का बड़ा आरोप लगाया है और भाजपा ने जो विरोधी दल हैं, भाजपा ने जो विरोधी दल है उनके सांसदों को धमकाया है। धमकाना तो डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। अगर धमकाया है तो कानून अपना काम करेगा, किया जाएगा। रही बात उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो सब अपना स्वविवेक से, अपने अंतर मन की बात से लोग वोट किया। तो जितना हम लोग को वोट मिलना चाहिए था उससे 30-40 वोट हम लोग को फाजिल मिला। यानी कि जो विरोधी लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उनके लोगों ने भी उपराष्ट्रपति सीपी हमारे एक राधा कृष्णन जी को वोट देने का काम किया। चूँकि ये अच्छे आदमी हैं और होनहार हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं, साधारण आदमी हैं और सरलता इनकी ज़िंदगी है, तो अच्छा समझ के लोगों ने किया, तो इसलिए उनको धन्यवाद देते हैं। अब ये धमकाते हैं तो डेमोक्रेसी में धमकाना शब्द का कोई महत्व नहीं है। सर, कल माननीय संतोष सुमन मंत्री जी ने कहा है कि पार्टी में कितना सीट पर चुनाव लड़ेंगे ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी का फैसला होगा। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो संतोष कुमार सुमन ही है। संरक्षक अच्छा, मांझी जी है, हाँ, पिताजी है, वो फैसला करेंगे कि बिहार में हम कितने सीटों की मांग करेंगे और कितने सीटों की। आप कह रहे हैं, हमने तो सुना नहीं है। और अगर मान लीजिए कि हमको हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अधिकृत अगर करता है तो हम ज़रूर फैसला लेंगे। और ये फैसला में हमारा एक ही चीज़ है कि हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हर हालत में मान्यता प्राप्त कर ले। अब मान्यता प्राप्त करने के लिए हमको 8 सीट विधानसभा में चाहिए या 6% वोट चाहिए टोटल वोट पोल का। तो दो परिस्थिति है
कि अगर 8 सीट लाने के लिए कम से कम हमको 15-16 से 20 सीट मिले तभी ना आ सकें। सब सीट हम जीत जाएंगे सो बात तो है नहीं। तो अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया ये है, और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो चूँकि 10 वर्ष हमारा पार्टी का हो गया, अब हम निबंधित पार्टी रहने में अपने को अपमानित समझते हैं। इसलिए इस बार करो या मरो का हम लोग का ये मुद्दा है। और हमारे सभी आप देख रहे हैं इस विधानसभा वाइज जो हो रहा है मगध में या दूसरे जगह में, आप देखिएगा कि अधिकांश जो वहाँ जाते हैं लोग श्रवण करने के लिए, वो हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के ही वर्कर रहते हैं। और इससे उन लोगों का आभास मिल गया होगा कि जीतन मांझी का धरातल क्या है। और दूसरी बात यह है कि दूसरे लोग तो होता है कि भाई पैसा के बल पर एक जगह मीटिंग करते हैं तो 500 गाड़ी 1000 गाड़ी समूचे बिहार से मंगा लेते हैं और हो जाता है, जिंदाबाद का नारा होता है। हम तो एक पैसा खर्च नहीं करते हैं, सब अपने लोग आते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ 10,000 की भीड़ 12,000 की भीड़ होती है। तो इस चीज़ को एनडीए के लोग समझते हैं और हम समझते हैं। ये समझ करके जो जिताऊ पार्टी है, जिताऊ सीट है, वो अनुमान करेंगे और हमको लगता है कि अच्छे मात्रा में सीट मिलेगी और हम मान्यता प्राप्त पार्टी 2025 में हो जाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। तो आपने सुना कि जीतन राम मांझी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि मान्यता प्राप्त करने के लिए पार्टी को कम से कम 6% वोट चाहिए और 8 सीटें चाहिए, यानी 8 सीट चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा कि कम से कम 60% अगर हम चुनाव में जीतेंगे, यानी मुझे कम से कम 15 से 20 सीट मिलनी चाहिए, तभी हम 8 सीट के आसपास जीत पाएंगे और 6% वोट ला पाएंगे। अगर उन्हें उतनी सीट नहीं मिलती है तो वो उनका सीधे तौर पे कहना था कि अकेले चुनाव में उतरेंगे, 50 से 100 सीटों पर चुनाव में उतरेंगे और उनके वोटरों के हर एक क्षेत्र में जो संख्या है 15 से 20 हजार के आसपास है, तो उनका कहना था कि हर क्षेत्र से 15 से 20 हजार वोट लाकर 6% का जो क्राइटेरिया है उसे हम फुलफिल कर देंगे। यानी जीतन राम मांझी सीधे तौर पर इस बार खुलकर बता रहे हैं कि करो या मरो की स्थिति है। 10 साल पार्टी की हो गई है और पार्टी को अस्तित्व में अगर बना कर रखना है तो जो क्राइटेरिया है मान्यता प्राप्त करने के लिए उसको फुलफिल करना जरूरी है। इसके बाद जीतन राम मांझी का एक बड़ा बयान सामने आता है। बाकी इन सारे मामलों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।